सुहूनी दजाली क़ुव्वतों का ये एक तरीक़ाकार है कि वो अपने एजेंटों के ज़रिए जिस क़ुव्वत को, जिस ग्रुप को, जिस जमात को, जिस मकतबा फ़िक्र को, सोच को, दीन को जो है वो गुमराही की तरफ डालना हो, जिस कौम को गुमराही की तरफ डालना हो, तो ये लोग जो हैं अपने एजेंटों को मुख्तलिफ इदारों में जो है वो ले आते हैं। जैसे आज इंफॉर्मेशन मालूमात का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया क्योंकि बहुत हैंडी हो चुका हुआ है, हर आदमी के पास मोबाइल है, वो अपनी ओपिनियन को और ये जो भी है उसको वो शेयर कर लेता है, लोगों की बात सुन लेता है। यूट्यूब है, फेसबुक और बहुत सारे इस तरह से तो जो है मालूमात का एक सैलाब जो है वो आता रहता है। कई मालूमात जो है नाकस होती हैं और कुछ मालूमात दुरुस्त होती हैं। तो ये नाकस मालूमात को फैलाना ये शैतानी क़ुव्वतों का एक आज़मूदा और बहुत पुराना तरीक़ाकार है। ये अपने ही लोगों को जो है वो ऐसा भी करते हैं कि जैसे इस्लामी दुनिया में बहुत सारे लोगों को ले आएंगे जो बज़ाहिर इस्लाम को डिफेंड करेगा, इस्लाम की बात करेगा, लेकिन असल में उनके हदफ जो होते हैं वो दूसरे होते हैं। कि वो जैसे मौलवी मदूदी है, उसको जो है बुनियादी तौर पे उसका हदफ ये था कि इस्लाम की जो रूह है उसको मजरू कर दिया जाए। गो के वो नमाज, रोज़ा, हज और बाकी शरीयत की बातें भी करता था और इस्लाम के गलबे की भी बात करता था, लेकिन वो हरामज़ादा जो है इस्लाम की बुनियाद को मजरू करने के लिए यहूदियों ने उसको मैदान में ले आया। और आज उसी मैंने एक मिसाल दी है, अगर ये बहुत सारे लोग हैं, जैसे मौजूदा दौर में आप देख लें वो उसका क्या औरिया मकबूल जान कादियानी, ज़ाद अहमद, ये जनरल शुएब, अमजद शुएब वगैरह, हारून रशीद और बहुत सारे जो लोग हैं ये हरामी। असल में ये जमातें इनके मास्क जो हैं ये जमातें गैर इस्लामी के लगाए होते हैं इन्होंने, लेकिन अंदर से ये कादियानी होते हैं। अगरचे जमातें गैर इस्लामी और कादियानियों में कोई फ़र्क भी नहीं है कि दोनों का जो हदफ है वो इस्लाम की बुनियाद को जो है वो ख़राब करना है उसको। तो इसके ऊपर तो वो दोनों, इसके में कोई तमीज़ नहीं कि नाम इनका जमात गैर इस्लामी हो या नाम इनका कादियानी जमात हो या कोई तबलीगी जमात हो। ये तो सारे एक ही पैटर्न पर काम, एक ही उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहरहाल कौमों को गुलाम बनाना है तो उसको पहले मुकम्मल तौर पे गुमराह कर दो। गुमराह कुन और गलत इतलात जो हैं वो नई नस्ल के ज़हनों में डाल दी जाएं और वो ये 100% इस चीज़ के ऊपर कायल हो जाएं कि जनाब ख़ुद का मस्जिद में ख़ुद का शमला करने से हम जन्नत में जाएंगे, इस्लाम की खिदमत हो जाएगी। उसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर, तालिबान, दाश, ये सब लोग जो हैं जहादी हैं और इन्होंने रूस को शिकस्त दी, अमेरिका को शिकस्त दी, जहाद किया इस्लाम की खातर, ये वो। तो ये अनफॉर्चुनेटली मौजूदा दौर में इनके जो एजेंट हैं जैसे औरिया मकबूल जान और जिनके अभी मैंने नाम लिए हैं, हारून रशीद, ये बहुत हद तक कामयाब हो चुके हुए हैं। झूठ इतना बोलो सच का गुमान हो, क्योंकि हमारे लोगों ने सुन लिया कि औरिया मकबूल जान ने यह कह दिया है या खादम कादियान ने यह कह दिया है, लोगों ने तो उनको फॉलो करना है। यानी ये शिर्क है एक तरह का कि आप शख्सियत की परस्ती की हद तक इतना निकल गए हैं कि एक मौलवी ने कह दिया कि जनाब तालिबान जो हैं वो अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मसलक के हैं और पूरे बरेलवियों ने उसके ऊपर यकीन कर लिया, या 80%।
जबकि अल्लाह तो ये कहता है कि वो तहकीक करो यार। तो लेकिन क्योंकि ये तमाम के तमाम अनासर दज्जाली कुव्वतों के पैदा करदा हैं, ये इनका हदफ रूहानियत की खिदमत नहीं है, शैतानियत की खिदमत है, दुनिया को बनाना है इन्होंने। तो इसी तरह से डिसइंफॉर्मेशन का सैलाब जिस कौम को जो है अपनी लपेट में ले लेगा, वो कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। यानी 77 से लेके और आज तक एक कादियानी जर्नल को, जिसका दादा मिर्जा कादियानी का मुरीद था, जिसका वालिद एक्टिव कादियानी था, और ये जनरल ज़ियाउल हक को वो जनाब मर्द मुजाहिद और पता नहीं क्या अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम का सिपाही, कादियानियत का मुखालफ, और ये वो, हालांकि वो कादियानी था और उसने पाकिस्तान को कादियानी रियासत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने ज़्यादा कादियानियों को उसने पाकिस्तान के अंदर जो है बड़े बड़े ओहदे दिए, हर चीज़ कादियानियों को थमा दी। गो के ज़िया दौर से पहले भी कादियानी ही पाकिस्तान के मालिक थे, लेकिन उनका कादियानी होना मालूम हो जाता था, ओपन थे। एम अहमद और ये बहुत सारे लोग जो हैं ओपन कादियानी थे, जैसे जनरल आज़म, जनरल अयूब खान तो खैर चलें, अब पता चला कि वो कादियानी, वो भी मैंने तहकीक की है तो पता चला। लेकिन अमूमन टेक्नोक्रेट, बैरोक्रेट, सियासतदान, ये पाकिस्तान में 50-60 की दहाई में खुले कादियानी होते थे कि जी ठीक है ये मिर्ज़ा कादियानी के और फिर जैसे मैं बारहा कह चुका हूँ कि 74 के बाद उन्होंने अपनी रविश को बदला और छुप के कादियानी हो गए, जैसे जनरल से। अब ये कहते हैं जी हमारी इंटेलिजेंस सर्विस जो है ना, क्या ISI, वो तो बहुत एक्टिव है, बड़े एफिशिएंट हैं, वो तो जनाब ये है वो है, पता नहीं वो 7वें आसमान के ऊपर जो एक बर्ड फ्लाई कर रहा है उसके भी पर गिन लेते हैं इतनी। क्या मैं बताऊं, ये बगैरत लोग झूठ बोलते हैं। ISI मरज़ई ने बनाई, मरज़ई के काम आई। अब बगैर तो हो कंजरो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तो भाई इंटेलिजेंस जो पैट्रियोटिक होते हैं ना, जो मुल्क के लिए, स्टेट के लिए जो एजेंसियां काम करती हैं, उनका पहला मुफाद ये होता है कि वो कौम के सामने फैक्ट्स एंड फिगर और सच्चाई को लेके आए, ना कि जो है वो सच जानने के बावजूद वो खामोशी इख्तियार कर लें। मिसाल के तौर पर क्या ISI को या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के खातों में ये नहीं था कि ख्वाजा सफदर कादियानी है? जानते थे, उनको मालूम था। लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक कादियानी ने यह कहा कि मैं मजलिस शोरा बना रहा हूं जिसमें रासखुल अकीदा मुसलमान ही शामिल होंगे, तो मेरे भाइयों देखिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या थी, उन्होंने सकूत किया, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मुफाद के लिए काम नहीं करती, ये काम करती हैं कादियानी रबवा माफिया के लिए। ओके, ज़ियाउल हक कादियानी था, पूरी GHQ ने उसकी फाइल में नहीं लिखा कि ये कादियानी है। जब वो भुट्टो के पास फाइल आई, उसके ऊपर उसका मजहब क्या लिखा हुआ था? मुस्लिम। बल्कि कैसा मुस्लिम कि जो इस्लाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत, वालहाना मोहब्बत करता है और पक्का पक्का मोमन मुसलमान, 5 वक्त का नमाजी और परहेजगार, और किसी को आंख भी पाक है उसकी और पता नहीं क्या क्या चीजें पाक। तो ये GHQ ने कितनी बड़ी खयानत की कि उसको कादियानी को कादियानी नहीं लिखा। क्यों? फ्रेब के लिए। क्योंकि GHQ, द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान, का हदफ पाकिस्तान की सर्विस नहीं है,
वो रबुआ की और अपने खलीफा की सर्विस, उनकी पहली मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान नहीं है। वो यार खुदा के लिए समझो बहन चोदो, तुम क्यों नहीं समझते? ये हमारे इदारों का सारा दारुल-मदार जो है ये रबुआ के सैटेलाइट है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। ये मौलवी हरामजादे, ये बहनचोद, ये आपको नहीं बताते, और एक ही आवाज है, वो मेरी, और मौलवी उसी आवाज के खिलाफ है। खैर, तो मैं ये कह रहा हूं कि जनाब हर बंदे का वो मुकम्मल कहाँ पैदा हुआ, कौन उसके इंटरेस्ट के, यार ये अपने ओपोनेंट्स को जब चाहे सियासी उनके बिस्तरों तक जाके बता देते हैं कि जी वो किसी एंकर पर्सन के साथ रंग रलियां मना रहा है, कोई सियासतदान लड़की है उसकी पोर्नो जो है वो बना के पेश कर देते हैं, जजेस क्या करते हैं कि ये हर चीज़ इंटेलिजेंस इनके, तो ये बेंचोद हरामजादे किसी के बिस्तर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जो चीज़ आम है कि भाई ख्वाजा आसफ कादियानी है, उसका बाप कादियानी था, ज़ियाउल हक कादियानी है और उसका बेटा कादियानी है, इमरान खान कादियानी है और जनरल बाजवा कादियानी है, यू नेम इट, बुज़दार कादियानी है, उसका ये हर चीज़ तो इनको पता है। लेकिन इन माँ चौथ जिस एजेंसी को ये हरामज़ादे बहन चौथ कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी, तो भाई वो हरामज़ादे अपनी रियासत के कानून का ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। किसका कर रहे हैं? किसके मुफाद में काम कर रहे हैं? कादियानियों के मुफाद में। और फिर ऐसी एजेंसी को क्या कहा जा रहा है कि जी ये तो बहुत एफिशिएंट है। क्या एफिशिएंट है? कुछ नहीं है। हाँ, कादियानियत की सपोर्ट के लिए ये बड़े प्रोफेशनल होंगे, बड़े जो है तसू होंगे, लेकिन जब व्हेन इट कम टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान दे आर नोवेयर। तो बस खुदा के लिए, और फिर ये कहते हैं जी हमने ISI ने या इंटेलिजेंस वालों ने अफगानिस्तान जीत लिया, वो कर लिया, खाक जीता। मैं अगेन एंड अगेन मैं कहता हूं कि 10 अफगानों को ले आओ जो पाकिस्तान के सपोर्ट में, सिर्फ 10 को, बगैर तो हमने इतनी कुर्बानियां दी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारे इदारे इतने नाकाम हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक बंदा आपका सपोर्टर नहीं है, और आप उनके घुस रहे हो अंदर, बेंचो दो, तुम्हें कुत्ता नहीं समझते हरामजादो। हर दूसरे दिन पाकिस्तान का झंडा जला देते हैं और बात तो करते हैं जी कि जी वो तालिबान तो हमारे अपने बच्चे हैं। किसने कहा? कादियानी जर्नल ने कहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये गलत हैं, कौम को किस तरफ लगा दिया गया हुआ है। कोई बेंचो जो है इसके कान पे जू नहीं रेंगती। वो दल्ले हरामजादा, वो बेंचोत, वो हीरा मंडी की वो पुदैश, वो क्या नाम है उसका, खादम कादियान का बेटा वगैरह, ये देखो करोड़ों रुपए लगा के बेंचोत हरामजादा कादियानी माल पर लोगों को भी खिला रहा है और खुद भी जो है ना वो दल्ला बना हुआ है। तो ये यार यहाँ ये कैसे कौम हम जो है अपने कादियानी गुलामी से निकलेंगे कि कोई तहरीक के नामूस रसालत, कोई तहरीक के लब्बैक वगैरह, कोई भी इशू के ऊपर बात ही नहीं करते। और इन माचो हरामजादे मौलवियों को मैंने खोल खोल कर बताया ये कादियानी है, पूरे सबूत दिए। आज तक इनकी गंदी जुबानों से ये तक नहीं निकला कि जनाब बुज़दार को आपने ये बना दिया चीफ पाकिस्तान का, क्या पंजाब का वो बना दिया है बादशाह, और ये तो बगैर तो कादियानी है, जद पुश्ती, ये इसके सबूत हैं। कुत्ती के हरामजादे बच्चे ये दल्ले मौलवी, बिल्कुल तुम्हारा इलाज यही है जैसे जमाल अब्दुल नासर ने किया था। हरामजादो, तुम तो इतने बेगैरत हो, हजूर पाक के नाम का खाते हो और हजूर पाक के तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी रोजी रोटी कादियानी बंद कर देंगे। हरामजादो, ऊपर से आके कहते हो कि जी सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगो, और बेंचो दो जेबों में तुम्हारी जो है कादियानियों की मदद है।
हैं? जो लिबास तुमने पहना हुआ है वो कादियानियों के पैसे से आया, जिस घर में रह रहे हो वो कादियानियों के पैसे में आया, जो नमक मिर्च घर में इस्तेमाल कर रहे हो, घर में तो खैर तुम खाना बनते नहीं है, तुम बहन चोदो इधर उधर जाके तो खाने खाते हो, जैसे वो एक कादियानी, क्या नाम है उसका, हाँ वो सुहेल क्या बराइच है और ये बहनचोद इसका पूरा कबीला कादियानी है, और जोरिलाई कादियानी के साथ भी इनके सारे। तो बहरहाल वो उसने उस बहनचोद ने कभी अपने घर में खाना ही नहीं खाया। तो बहरहाल ये भी मौलवियों का है, ये रोटी के पीछे जो है ये हर चीज भूल जाते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारी कौम, खासतौर पे जो मजहबी तबका है, जो बच्चे हैं जो मदरसों पे, जिनके दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, जो जानते हैं, लेकिन वो गुमराह हो चुके हुए हैं। इसलिए गुमराह हो गए हैं कि वो आगा वसीम की सच बात को सपोर्ट नहीं करते, वो खादम कादियान माचौद हरामजादे जहन्नमी की गलत बात को सपोर्ट करते हैं, वो मौलवी तारिक जमील की बात को सपोर्ट करते हैं, वो अभी साद की बात को सपोर्ट करते हैं, जो कादियानियों के एजेंट हैं। तो इसलिए जब ये गुमराह हो गए हैं तो लानत इन पर भी, हरामजादों पर भी, जो आज भी सच जानने के बावजूद इन लोगों का साथ दे रहे हैं, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के दुश्मन है, जो खत्मे नबूवत के नजरिए के जो खाइन हैं। इसलिए उनको जो भी सपोर्ट करता है वो भी माचोद, बल्कि मैं तो ये कहता हूं वो भी काफिर है, क्योंकि खादम कादियान ने कादियानियों को आशिक रसूल कहा, तौबा नहीं की, मुर्तद हो गए, मरा। दीन तो यही कहता है ऐसे शख्स को जो भी मुसलमान मानेगा वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो बहरहाल गुमराही फैला देना ये एटम बम से भी बड़ा खतरनाक हथियार है। एटम बम पड़ता है 30-40 साल के बाद उसके असरात कम से कम तर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो कौम गुमराह हो जाए उसको सदियां लगती हैं कि इस्लाह पर आने के लिए। तो जनाब ये कुफ्फार कुव्वतों को मालूम है कि इस खित्ते के लोग जो हैं वो हकीकतन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया इस्लाम में दीगर जगह नहीं है। जैसे मिलाद शरीफ जितने जोश व खरोश से हमारे खित्ते के मुसलमान मनाते हैं, इससे ज़्यादा जोश व खरोश दुनिया में किसी जगह नहीं देखा गया, जो दलील है कि यहाँ यकीनन और यकीनन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना मोहब्बत करने वाले लोग रहते हैं, लिहाजा इनको गुमराह कर दो। तो क्योंकि जो नबी से कट गया वो सबसे कट गया, गुमराह हो गए तो नबी से कट जाओगे। तो इसलिए ये मुख्तलिफ लोगों को हर शोबा जिंदगी में, ये कादियानी और सुन्नी वगैरह खुद इन लोगों को जो है ना वो वहां प्लांट करते हैं। जी चलो भाई तुम अभी आप देखिए, हर खत्म नबूवत के फंक्शन में कादियानी ज़ियाउल हक के बेटे को वो बना देते हैं, क्या कहते हैं, वीआईपी जो गेस्ट होता है, हालांकि वो कादियानी है। जाहिर है कि इतनी गुमराही है, इतनी ज़्यादा इस कौम के अंदर गुमराही फैला दी गई हुई है, और या मकबूल जान, जायद अहमद जैसे बोंडियों के जरिए, कि कौम वाकई एक जद्दी पुश्ती कादियानी ज़ियाउल हक को आशिक रसूल और एंटी कादियानी समझते हैं।
तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ ये हारून रशीद, वो अमजद शुएब, जायद अहमद, ये हरामजादे और या मकबूल जान, ये अपने मिशन में बड़े कामयाब हैं कि इन्होंने पूरी नई नस्ल को गुमराह कर दिया हुआ है। इसमें कादियान, खादम कादियान भी शामिल है, इसमें वो मुनीब मुफ्ती भी शामिल है, इसमें और मौलवी भी शामिल हैं। जो मौलवी फैक्ट्स के ऊपर नहीं आते, सच को बयान करते हुए डरते हैं, या वो समझते हैं कि अगर हमने सच बयान किया तो हमारा ये लैविश लाइफस्टाइल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, और वो मीडिया पे आके इनको जो इतने पैसे देते हैं 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के इंटरव्यूज़ के लिए, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सारा कुछ हमने ज़िंदगी में तो कुछ किया नहीं, एक ही हमने चीज़ सीखी है कि किस तरह से नबी का नाम लेके पैसे बनाने हैं, और अगर ये जरिया भी बंद हो गया हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। ये बैंचोद हैं, ये दल्ले। तो कभी ये तालिबान को क्या से क्या बना देते हैं, सहाबा से बड़ा लश्करी जहादी बना देते हैं, और ताड़ी भैन और कज्जर हरामज़ादे ज़ाद अहमद और कश्ती दे बच्चे और या मकबूल जान, ओए दल्ले, ओए हरामी, ओए कुत्ते, तेरी माँ ते पता नहीं, तुम लोगों में गैरत ही नहीं है। बहन चौधो, मुसलमान तो गैरत का जो है ना वो एक नमूना होता है। इतनी इतनी मैंने तुम्हें बता दी है, तुम्हारे माँ चौधो, तुम हकीकतन हरामी हो कि तुम्हारी जो गैरत जोश नहीं करती, जवाब तक नहीं देते। और दल्लो और हरामजादो, तुम जिन तालिबान को अपना बहुत बड़ा, सहाबा से भी बड़ा जहादी मान रहे हो, और दल्लो और हरामजादो, तुम अंदाज़ा लगाओ। देखिए, तारीख़ इस्लाम ये कहती है कि जब मुसलमानों ने अफ़गानिस्तान के अंदर आए तो उनका राउट ये था कि वो ईरान से होते हुए, ये क्या बोलते हैं, हिरात और हेरात से होते हुए बामिया और फिर काबुल तक पहुँचे। बामिया से गज़नी, गज़नी से क्या बोलते हैं, तो ये लोगर, और फिर वहाँ से 4 असियाब, देन दे रीच टू काबुल। तो वहाँ सहाबा के कैंप्स भी लगते थे, ज़ाहिर है उस ज़माने में कोई प्लेन तो होते नहीं थे। तो जनाब, जिस बामिया में इतना बड़ा बुत सहाबा ने देखा और उसको कुछ नहीं किया, ये बहनचोद लौंडेबाज तालिबान ने उसको बम लगा के तबाह कर दिया। अब और या मकबूल जानती तेरी मैं पानो गश्ती हुए पुत्र जो तू हलाली है, तो बता, सब जो सहाबा थे, जो तबा ताबईन थे उस लश्कर में, उन लोगों से बड़े मुसलमान हैं ये तालिबान। तेरी मैं पानो कुत्ती दे बच्चे, हराम ज़्यादा, जवाब दो शुएब अमजद और ये ज़ाद अहमद और या कुत्ते, तुम्हारी माँ की गलती है कि उन्होंने नाजायज तरीकों से तुम्हें पैदा किया, और आज तुम बहनचोदो पूरी उम्मत के अंदर जो है गुमराही फैला रहे हो। शेम ऑन यू। और जो कोई माँ चौध हराम ज़्यादा दल्ला कंजर, वो और या मकबूल जान और इन जैसे लोगों को अपने जलसों में बुलाते हैं, वो भी हराम नस्ल हैं यार। इसका कादियान गया, कादियान के इसने मिर्ज़े की कब्र पे फातिहा की, हरामजादो, ये खुद उसकी अपनी कन्फेशन है, और तुम उसको माचो पूछते नहीं हो कि तू मिर्ज़े की कब्र पे जाता, वहाँ जूती मारता, थूकता, फिर तो हम तुझे अपने जलसे में बुलाते। है तेरी मैं नुक्ता जरा दलिया खादमे कादियान ते हरामी बच्चे, तुम कैसे ऐसे लोगों को बुला लेते हो? दलिया, तुम्हें नहीं पता उसने साहबा को लुटेरा कहा? हरामजादो, कुत्ती दे बच्चे हो, और कुत्ती के बच्चे सब हरामी, ये तहरीक लबैक वाले दल्ले हैं, काफिर हैं, ये मुर्तद हैं बहनचोद। तो इसलिए
भाई शरीयत के असूल की बात करो। नहीं जी नहीं, ये तो ये फजूल बातें हैं। अभी देखिए, ये बहुत कुछ चंद साल पहले और या मकबूल जान कादियानी ने, इस हरामजादे ने, इस गिट्ठू राम ने क्या कहा, क्या कहता था कि जनाब तालिबान जो हैं वो ड्यूरिंग लाइन को इसलिए नहीं मानते कि वो ड्यूरिंग लाइन जो है ये बॉर्डर उम्मत के दरमियान ये सरहदों के कॉन्सेप्ट के कायल नहीं है। यानी कितनी बड़ी बैंचोद ने झूठ बोला है हरामजादे ने। तो इस वजह से वो ड्यूरिंग लाइन को भी नहीं मानते, जबकि उसी ज़माने में मैंने इस बैंचोद हरामजादे कुत्ती के बच्चे का जवाब दिया था, और दल्ले ओ तेरी माँ ते केड़ा मिर्जा चढ़िया सी तेरी पानू, ओए गश्ती के बच्चे हरामजादे, जब मुल्ला उमर लंगड़े लौंडेबाज की हुकूमत थी और तेरी मैं पानू और गश्ती दे पुत्र, अफगानिस्तान की सरहद ताजिकिस्तान के साथ ही, वहां फाटक था, वहां तालिब खड़े होते थे, जो ट्रक वहां से आता था उसको इंदराज किया जाता था, जो कोई शख्स वहां आता था उसका पासपोर्ट चेक किया जाता था, जो इधर से जाता, यानी सरहद थी कि जो सरहद के उस तरफ चला गया ताजिकिस्तान की तरफ, तो उसमें तालिबान जो है इंटरफेयर नहीं करते थे, ये उधर चला गया, अब ये ताजिकिस्तान का है। हाँ, बॉर्डर थे, इसी तरह उज्बेकिस्तान का बॉर्डर था, इस तरह से वो तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर था, ईरान का बॉर्डर था, चाइना तक का, चले चाइना नॉन मुस्लिम, लेकिन बाहर जिस रीजन में है वहां तो अक्सरियत मुस्लिम, खैर वो सारे रेगुलर बॉर्डर थे, वहां चेक पोस्टें थी तालिबान की। और ये हरामजादा, ये गश्ती का बच्चा आके कौम को झूठ बता रहा है कि जी तालिबान जो है वो तो बॉर्डर्स को नहीं मानते। अरे उन्होंने सिर्फ इनकार किया था, तेरी मैं पानू और गश्ती दे पुत्र, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर को कहा था कि हम इसको मसनूई बॉर्डर मानते हैं और ये हमारा इलाका है। दल्ले इतना बड़ा झूठ बोल रहा है हरामजादे, कश्ती के बच्चे। या तो कहो कि तालिबान ने कहा ये तो उम्मत का ही एक हिस्सा है, ये हमारा अफगानिस्तान का भी नहीं है, ये अल्लाह की सरजमीन है, जो सच है कि ये तो अल्लाह की सरजमीन है, इसमें हम बॉर्डर्स के कायल नहीं है, ये नहीं है उम्मत। माँ चौदह सारे उधर उन्होंने वो रखे हुए हैं, क्या कहते हैं, बॉर्डर बनाए हुए हैं सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर, और तू आके तावील ये कर रहा है, झूठी कर रहा है। और जे तू हरामी नहीं है तो आ मेरे नाल मुकाबला कर, मैं तेरी मैं भानू न, ये तू गश्ती दे पुत्र, तू मुंह दहाड़ जोगा नहीं रहेगा हरामी। तो ये मुसलमान का क्या काम है कि इतना कुछ सुनने के बाद जो है वो सकूत करे। यहूदी हैं वो चुप कर जाएंगे, हिंदू चुप कर जाएगा, कादियानी चुप कर जाएगा, क्योंकि उनके अंदर गैरत नहीं है। तेरी मैं भानू, तू गश्ती दे पुत्र एडे एडे झूठ बोलना में, मेरी एक बात का जवाब दो। तो देखिए ये मसाइल हैं। अभी ये फिर इसका मुझे किसी ने कहा कि जी उसने कोई ये क्लिप भेजा है, जब वो सुना वही बकवास कर रहा है और कितना झूठ। अच्छा, इसको वो कहते हैं जी ये अफगानिस्तान के मामलात को बड़े करीब से जानता है, मेरा एल जानता है, ये हरामजादा झूठ बोलता है। वे इसकी ये सुन ले, ये हरामी कुत्ती का बच्चा क्या कह रहा है कि जी ये तो ब्यूरी लाइन जो है ना अंग्रेजों ने बना दिया था। तेरी मैं पैन कुत्ती दे पुत्र और हरामजादे और गश्ती दे पुत्र, जा उसकी अब्दुर्रहमान की अपनी किताब पढ़, हरामजादे गश्ती के पुत्र। ही रिक्वेस्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कि आओ, और 3 बार उसने अपने लोगों को भेजा। कभी गर्मियों में शिमला भेजता था और सर्दियों में दिल्ली, कि खुदा के लिए आके तो यहाँ पर जो है हमारा बॉर्डर बना दो। और हरामजादे और गश्ती दे पुत्र,
जा उसकी किताब पढ़ पहले, खातरात अब्दुल रहमान क्या नाम है उसका, जा वो अंग्रेजी में भी है, कुत्ती के बच्चे जा वो किताब पढ़। उसमें अब्दुल रहमान ने खुद कहा है कि मेरी दरखास्त के ऊपर जो है अंग्रेजों ने ड्यूरिंग लाइन को जो है वो पमाइश की और ये की, और तू हरामजादे ये क्लिप सुन ले क्या कह रहा है कि ये तो जी अंग्रेजों ने बनाई और ये किया और वो किया। सब झूठ बोलता है ये मां चोद गश्ती का पुत्र। सच ये है कि वो अब्दुल रहमान खान ने बजोर अंग्रेजों को कहा था कि जनाब यहां पर भी मैंने वो रूस, सेंट्रल एशिया, ईरान, इधर ये सारे बॉर्डर फिक्स कर लिए हैं, अब जो है ये ब्रिटिश इंडिया का जो बॉर्डर है वो भी इसको तयन कर दो कि मैं अपने इलाका अफगानिस्तान के अंदर बेताज बादशाह बन के रहूं जब तक जिंदा हूं। और उसकी रिक्वेस्ट पर किया गया था, अंग्रेजों ने कहा किया था, तेरी मैं भानु गश्ती दे पुत्र। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये मेरे सामने आए, फिर मैं इसके सामने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखूंगा इस हरामजादे के सामने। ये दल्ले हरामजाद कौम को गुमराह करने आ रहे हैं। और फिर ये गश्ती का पुत्र इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, लोगों सुनो, कह रहा है कि जी क्योंकि अंग्रेज जो थे वो अफगानों के दुश्मन थे और हमने वही दुश्मनी जो है उसको कंटिन्यू रखा जब पाकिस्तान बन गया। ओए दल्ले, ओए तेरी तीनूं मैं की कहां हरामजादे, 10 जे तू अपनी असल दें। अब्दुल रहमान को किसने पावर दी थी? फिर जिसका पोता तक जो है वहां का बादशाह बना। और ये सारे प्रो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेजों के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अंग्रेजों की हत्ता के ये था कि अब्दुल रहमान की जो बीवी थी वो एक अंग्रेज जो वहां डॉक्टर था उसके साथ इश्क मशूकी लड़ाती थी, और अब्दुल रहमान को पता भी चल गया, लेकिन वो इतना ज्यादा अंग्रेज परस्त था कि इसके ऊपर भी वो उसने कोई निगाह नहीं की। तो अंग्रेज जब ड्यूरिंग लाइन को हो गया, बादशाह ने इनको वहां दावत दी काबल के अंदर, अब्दुल रहमान ने उनको तोहफे तोहफ दिए गए कि जी जनाब आपने तो बाउंड्रीज वेस्ट की भी तैयार कर दी हैं, हमारे पे बड़ा एहसान किया है। उसने अपने वजीरों को, अपने शाही लोगों को, सारे अफगानिस्तान की जो रूलिंग एलीट थी या बड़े बड़े जनरल वगैरह था, उन सब को बुलाकर खुशी का और जश्न का इजहार किया कि हमने ड्यूरिंग लाइन जो है वो अब फाइनल कर दी है। और ये कह रहे हैं अंग्रेजों ने बनाई है, तेरी मैं तीनों। यार ये कितने झूठ बोलते हैं ये लोग। और फिर हाँ कह रहे हैं कि वही दुश्मनी जो दुश्मनी नहीं थी अंग्रेजों की, कहाँ दुश्मनी थी? जो पहली जो जंग हुई है, जो शाह शुजा को वो लेकर गए हैं 1840s के अंदर, तो वो क्या था? वो वहां उन्होंने उसको बादशाह बहाल कर दिया और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि जी ठीक है अब हम वापस जा रहे हैं। और वो अफगानों ने उनको कहा कि जी ठीक है आप वापस जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। मुआहदा किया कि आपको सेफ पैसेज दी जाएगी। ये जंग नहीं थी, ये एम्बुश थी, वादा इस चीज का कि हम आपको सेफ पैसेज दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो काबुल से निकले हैं वो सरोबी की तरफ, तो उन्होंने जनाब रास्ते में बिठाए हुए थे पहाड़ों के ऊपर, तो ये, और उसमें ज्यादातर जो मारे गए वो तो अंग्रेज तो बहुत कम थे, उसमें ज्यादातर हिंदुस्तान के लोग मारे गए, औरतें और बच्चे अंग्रेजों के वो भी मारे गए, कुछ को इन्होंने पकड़ लिया। और जो हिंदुस्तान के मुसलमान, जो ये कोई बुवर्ची था, कोई मालशी था, कोई वो खैमा लगाने वाला था, जो मदद के लिए बेचारे गरीब, उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे,
हत्ता के पश्तून जो हैं वो भी इस लश्कर में शामिल थे। तो इन्होंने किसी को स्पेयर नहीं किया, सबको मार दिया, वादा लेने के बावजूद कभी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये इस्लाम है, ये जहाद। और फिर इन्होंने कह दिया ये तो जहाद है। लाहौल बिल्ला, जो अल्लाह कहता है कि जब तुम कॉल करो तो उसको पूरा अदा करो। तो ये कह रहे हैं जी वो पहली जंग, ये जंग नहीं थी, ये तो एक क्या बोलते हैं, एक वादे का खिलाफ वर्जी की और उन लोगों को मार दिया। और जो हिंदुस्तान के मुसलमान वगैरह जो कुछ बच भी गए तो इन्होंने उनको गुलाम बना लिया, जिनकी कई नस्लें आज भी वहां काबुल में बैठी हुई हैं। और उनके साथ इतना बदसलूकी की गई कि कोई मुसलमान दूसरे के साथ तसव्वुर नहीं कर सकता। ये फैक्ट है। आए ना कोई बहनचोद मेरे साथ इस बात के ऊपर डिबेट करके देखे, मैं तुन के ना रह गया। तो और बहुत सारी चीजें, इसको मैं मेकिंग इट शॉर्ट, लेकिन ये हरामजादा कहता है कि जो अंग्रेजों ने दुश्मनी अफगानों के साथ की थी उसको पाकिस्तान ने कंटिन्यू रखा, जब पाकिस्तान बन गया। कितना बड़ा इस बैंचोद पे गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन रियासत ही जब है बैंचोद कादियानियों की, तो वहां पर किसको पकड़ा जाए, किसको नहीं। हाँ, कोई बहातर सादा होगा भुट्टो जैसा कोई जो एंटी कादियानी, उसको तो फांसी लगा देंगे। और कोई ये मदूदी और ये हरामजादे उसको फांसी का कहकर भी उसको छोड़ देंगे। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूं, इस हरामजादे को जो अपना बहुत बड़ा खुद को तारीखदान मानता है, इस गश्ती के बच्चे को, इस बेंचोद ओरिया को ये बताओ, ओए जब कायदे आजम वहां गया था ना पिशावर में, जब वो आज़ादी के बाद, तो तोरखम तक गया था, ओके। और उसने वहां जाके अफगान फौजियों के साथ चाय पी, टी पार्टी की, उनको बुलाया, उनकी इज्जत अफजाई की। और अंग्रेजों के ज़माने में जो वहाँ चेक पोस्टें लगी हुई थी, कायदे आज़म उसने कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने कि आप हमारे भाई हैं, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं, लिहाजा ये जो चेक पोस्टें हैं ये रिमूव कर दी गई, ये रिमूव हम करते हैं। ये था कायदे आज़म का स्टेटमेंट। प्रैक्टिकली उसने कहता है मैं जब तक यहाँ सूबा सरहद कहते थे, सूबा सरहद में हूँ, इस वापस जाने से पहले पहले ये सारी चेक पोस्टें खत्म हो, और सारी चेक पोस्टें खत्म हुई जब तेरी तीनों गश्ती से पुत्र जा, गो एंड फाइंड द ट्रूथ। तू दल्ले हरामजादे कहना आ गया। और दुश्मनी अंग्रेजों की अगर अफगानों के साथ होती तो अफगान अंग्रेज तो चले गए थे। तो क्या हुआ, असल बात क्या है लोगों, सुनो, इस माचोत की बात ना सुनो। बात यह है कि अंग्रेजों की दुश्मनी सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के साथ थी, और उनकी दोस्ती अफगान हुक्मरानों के साथ थी। ये इतनी पक्की दोस्ती थी कि जो लोग पिशावर से जाते थे टू हेल्प द टर्किश जो सल्तनत उस्मानिया के लिए, तो अफगान गवर्नमेंट के जो मलेशिया के लोग और कबायली लोग जो हैं, अंग्रेज़ों ने कहा था कि जो भी मुसलमानों को, जो भी वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान, जो भी उनको पकड़ेगा हम उसको 500 रुपया इनाम देंगे। और वो उनको पकड़ते थे, और अंग्रेज जो है वो जो बॉर्डर के यानी ड्यूरिंग लाइन के इस तरफ पहला दरख्त आता था उसको हैंग कर देते थे। और ये गश्ती का पुत्र क्या कह रहा है, हरामजादा, ये कह रहा है कि अफगानों के साथ अंग्रेजों की दुश्मनी थी, जो हमने पाकिस्तान बना तो उसको कंटिन्यू किया। तेरी मैं पहनू, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है गश्ती दे पुत्र। तो सुनिए, अफगानिस्तान ने सबसे पहले कहा कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते, दुश्मनी का आगाज उन्होंने किया। तो जनाब अंग्रेज जो थे बड़े सगीर के मुसलमानों के दुश्मन थे, जब अंग्रेज चले गए तो पाकिस्तान बन गया, और बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए जो
जो तसव्वुर था कि ये पाकिस्तान मुसलमानों का होगा, वो दुश्मनी जो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से की थी उसको कंटिन्यू अफगान हुक्मरानों ने किया। और ये माँ चौध हरामज़ादा उल्टी बात बता रहा है और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हद की है। और शैतान शैतान की ही तायद करेगा ना फिर। और ये हरामज़ादा कितना झूठ बोल रहा है। देखिए, अफगानिस्तान के भी तारीखदान इस चीज़ के ऊपर दो राय नहीं हैं। वो कहते हैं हाँ, जाहिर शाह के वक्त से हमने शुरू की थी दुश्मनी अब पाकिस्तान के साथ। वो खान कलात के भाई को तेरी मैं पानू गश्ती से पुत्र खान ऑफ कलात के भाई को असला और पैसा और वो गुरीलाज किसने दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ? अफगानों ने दिए थे। फकीर ऑफ एपी, वो देवबंदी दल्ला, देवबंदियों के साथ मिलकर उसने जनाब पाकिस्तान को काफिरिस्तान कह दिया। और अफगान और इंडिया की हुकूमत के साथ जस्ट आफ्टर द पार्टीशन पाकिस्तान के खिलाफ जहाद का शुरू करने ऐलान कर दिया। और ये मकबूल जान क्या कह रहा है? हरामज़ादा गश्ती का पुत्र कादियानी जी साठ ये कह रहा है कि अंग्रेज़ों की अफगानों के साथ दुश्मनी थी और जब अंग्रेज़ गए तो हमने वो दुश्मनी कंटिन्यू रखी। फक यू सन ऑफ बिच। यानी तारीख कोई मस्क कर रहे हो, इतनी गुमराही फैला रहे हो बैंचोत कुत्ती के बच्चे। मैं क्या बोलूं, ये सब सुन ले इसकी स्टेटमेंट। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दानिश्वर वही है बैंचोत। 10 मिनट के लिए और कहता जी एंटी कादियानी। अब बैंचोदा तू एंटी कादियानी होंदा बैंचोद हरामज़ादे ते तेनू टीवी ते कौन आन दिंदा? तेरे कालम किसे अखबार च नहीं छाया होने सन। मां चौध हरामज़ादा गश्ती दा बच्चा गंडू, तू उत्थे जाके मिर्जियां दी मरज़इयां पिछे नमाज़ां पढ़ना, मरज़इयां दी इबादतगाह दे विच चंदा देना। वो तो दल्ला हरामज़ादा खादमे कादियान बहन चौध मुर्तद दीन। उसने तो जैसे माँ सारा कुछ जानने के बावजूद तेनू उन्हें आशिक रसूल क्या। काश के तू मेरे सामने कदी आए, मैं तेरी मैं भैन तेनू मैं दस दियां कि तू कितना बड़ा झूठा आदमी है। बहरहाल तू तो फेस नहीं कर सकता, लेकिन खुदारा ये पब्लिक अंडरस्टैंड करे, ये फैक्ट्स हैं। देखिए, इन्होंने स्टार्ट की दुश्मनी, हमने नहीं की। जबकि ये कह रहा है कि हमने अंग्रेज़ों की दुश्मनी अफगानों के साथ। इस महाचौथ को हिस्ट्री के ये अहम तरीन चीज़ नहीं पता हरामज़ादे को, और लोग उसको कह रहे हैं वाह जी वाह, औरिया जैसा कोई बंदा ही नहीं। बहन जो झूठ बोलने में तो फिर ये शैतान का भी उस्ताद है ना। औरिया की तारीफ़ करने का मतलब यह है शैतान की तारीफ़ करना। तो बहरहाल मैं फिर वही बता रहा हूँ कि इसके झूठ मैंने पूरे फैक्ट्स के साथ सामने माजी में भी करता रहा हूँ, तो ये एक का भी जवाब नहीं दे सकता। तो इसीलिए देखिए, ये माचौद आज भी जान के ज़ियाउल हक यानी इतनी ज़्यादा सपोर्ट इमरान खान की करता है, जानता है कि वो कादियानी है, यानी ये भी नहीं कि नहीं जानता, फिर उसको कह रहा है वाह जी वाह, ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा खैर ख्वाह है, ये तो जी मदीना रियासत बनाने वाला है। वो बाजवे दल्ले के बारे में इसने कह दिया, और तेरी मैं तीनों गश्ती दे पुत्र हरामज़ादे गंडू, तुझे अपने दीन की फिक्र नहीं है, तू लोगों के दीन की इस्लाह कैसे कर सकता है? तू काफर हरामज़ादा बैंचोद। तूने नबी के नाम के ऊपर जो है कादियानी के जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के ख्वाब में आए और उन्होंने बाजवे का नाम लिया और उसको, और माँ चौदह हरामज़ादे और गश्ती दे पुत्र, एडा तू ज़्यादा तवील लेक्चर दे रहे हैं हमें कादियानिया दी हमायत दे, और जो तेरे च नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रत्ती बर भी गैरत होए, उन्होंने नामूस थी, और हरामज़ादे तू बाजवा नू कह के बाजवा साहब सारी बातें छोड़ दो, एक बार कौम के सामने आके कौम को इस का ये शक तो दूर करो कि तुम मरज़ई हो या मुसलमान हो। इसके लिए शरीयत का तकाजा है, जो 5 सेकंड लगते हैं
बता तू मिर्जा कादियानी को लानती मानता कि नहीं? तू ये कह दे कि मैं मिर्ज़ा कादियानी वल्द मिर्ज़ा मुर्तज़ा को सकना कादियान को काफिर समझता हूँ, वो लानती था, कज़ाब था, और जो उसको नबी या मुजद्दद समझते हैं उनको मैं काफिर समझता हूँ। दस गश्ती दे पुत्र, तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे झूठे ख्वाब कादियानिया दे बारे दसना पे हरामजादे बहन चोद। तू जहन्नम का कुत्ता नहीं है तो क्या है? जिसने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे झूठ बांधा वो जहन्नम का कुत्ता है, बल्कि कुत्ती है। तू जा ते सही उथे भैन चौदा देख तेन उथे जहन्नम दे कुत्ते मिर्ज़ा कादियानी मौलवी मदूदी वगैरह किंज पैंदे ने। वो कहेंगे बड़े अरसे बाद शुक्र है को कुत्ती भी इत्थे आई है, हरामज़ादा बहन चौथ। तो ठीक है, कौम उसके लगी रहे, हु केयर्स, कौम को गुमराह होने का शौक है, हज़ार बार हो। यानी अगर खुदकशी का किसी को शौक हो तो बंदा क्या कर सकता है फिर? तो ये इस किस्म के ये डिसइंफॉर्मेशन देना, ये करना, वो जी तालिबान ये है, तालिबान वो है, बहन चोद। 2 मिनट उनके पास खड़े हो तो बदबू इतनी आती है बहन चोदो, और तुम उसको कह रहे हो इमाम मेहंदी का लश्कर है जो इस्तंजा करना नहीं जानते, जो बहन चोदो पहले से दूसरा कलमा तक नहीं उनको आता, और तुम कह रहे हो वो जी उनसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। लाइफस्टाइल उनका बच्चों के साथ ज़्यादती करना है। तो बहरहाल ये गुमराह कर रहे हैं लोग, ये शैतान है इन बैन चौदों को। अगर पाकिस्तान एक कादियानी रियासत ना होती तो ज़ाद हामिद को, अमजद शुएब को, हारून रशीद को, औरिया मकबूल जान को बहुत अरसा पहले चौक में फांसी लग गई होती। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की रियासत कादियानियों की रियासत है, इन कुत्तों को उन्होंने इनकी रस्सियां खोल के छोड़ दिया हुआ है, जो बोंगते हो बोंगते जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं रोकने वाला, जाओ गुमराही फैलाओ। तो ये है बहनचोद, ये कौम के रहबर बनेंगे, ये है दानिश्वर पाकिस्तान के, ये है इस्लामिस्ट पाकिस्तान के। वो काली बूथी वाला आके कह रहा है ओ जी ये तो तालिबान जो है वो तो लश्कर इमाम मेहंदी के खुरासान के। बहनचोद उस दल्ले हरामजादे गश्ती के बच्चे को यह भी नहीं मालूम कि खुरासान था क्या। तालिबान तो खुरासानियों को मार रहे हैं, तालिबान ने कभी नहीं कहा वो यार खुरासानी। तो ये बहनचोद ये 2 रख्ती मुल्ला हरामजादे यहाँ के उनको कह रहे हैं जी ये खुरासानी है। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब मुसलमानों ने अफगानिस्तान के अंदर लश्कर कशी की तो उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है कि ये जाबिलिस्तान है और इसके दरमियान में ये गजनी काबल वगैरह ये जाबिलिस्तान का इलाका है, और इससे आगे जो है वो एक बफर जोन है। खुरासान और हिंद के दरमियान एक इलाका है, और वो जो है इट इज़ बिटवीन खुरासान एंड इंडिया। तो वो कौन सा इलाका है बताओ ना? ये इतने झूठ बोलते हैं हिस्टोरिकली। अच्छा, फिर खुरासान की अगर हम देखें तो खुरासान तो फिर वो बाद में एक्सपेंड हो गया था दिल्ली तक, पानीपत तक। तो ये, और फिर देखिए जब भी कोई जंगें होती हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ देखे जाते हैं, वो तुर्कियों के साथ देखे जाते हैं, वो जनाब जब पाकिस्तान बन गया फिर पाकिस्तान, वो जनाब वो अलजायर में जाके उनका साथ देते हैं अलजायरियों का। ये कोई वहाबी देवबंदियों की तरह तो नहीं है कि अमेरिका ने कह दिया अफगानिस्तान में जहाद है और ये सारे उधर चले गए। फ़लस्तीन के जहाद का कभी किसी ने सुना है? मुसलमानों की तीसरी मुकद्दस तरीन जगह, उसके ऊपर उसको आज़ाद करवाने के लिए उसामा बिन लादेन ने कई अलकायदा नहीं बनाई। और मैं जानता हूं, मैं तो रहा हूं इनके दरमियान। ये जहाद करने नहीं आए थे, ये कुछ और करने आए थे, अय्याशियां करते थे। तो जहाद तो अव्वल तो शरई तौर पे वहां बनता भी नहीं था।
जहां बनता है उसका आज तक किसी इन बैंचों ने कभी नाम नहीं लिया। तो हिस्ट्री जो जदीद मुसलमान खिते की हिस्ट्री है, जहाद तो सबसे जो है वो फ़लस्तीन में बनता है, क्योंकि हमारा मुकद्दस तरीन मुकाम यहूदियों ने छीन लिया। और उसके ऊपर वाबी देवबंदियों ने क्या बयान दिया, क्योंकि कुफार की कुव्वतें गालिब आ गई हैं तो लिहाजा मुसलमान वहां से हिजरत कर रहे हैं। और जनाब जब रूसी आए हैं वहां पर, जो अमेरिका के दुश्मन थे, ठीक है बाद में और चीजें हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है। ये सबको जहाद याद आ गया, और जहाद शरई है भी नहीं, है भी नहीं, है भी नहीं ना कोई इसको साबित कर सकता है, क्योंकि अल्लाह के दिन जब बन गया वो बन गया, उसमें कोई अमेंडमेंट कोई वो तो नहीं आ सकती। तो ये ऐसे ऐसे हरामजादे लोग जो हैं कौम को गुमराह करने के लिए इन बारले सुवरों को छोड़ दिया है। वो ये ऐसे सुवर हैं जो गन्ने की जो एक फसल होती है उसमें वो रेवड़ आता है सुवरों का और वो गन्ने की फसल को तबाह कर देता है। ये और या मकबूल जान और ये कुत्ते, ये हरामजादे, बचपन में इन्होंने पता नहीं कितनी बदफेली करवाई है, जो आज बैंचोद जो है इनके वो गंदगी जो है इनकी ज़ुबानों पे आ रही है। ये ऐसे माँ चौध हैं। वो क्या हारून रशीद गश्ती का बच्चा, वो एक वो दल्ला कादियानी जर्नल अमजद शुएब। तो ये फिर बात क्या है कि ये इसमें सुने फिर वो हरामजादा क्या कह रहा है और या मकबूल जान कि जी वो मुल्ला उमर ने तो उम्मत का तस्वर था। फिर इसने यही चीज़ रिपीट किया, हालांकि मैंने बरसों पहले इसका मुंह बंद कर दिया था। दल्ले हरामजादे विद मतलब सारा कम्प्रीहेंसिवली जो इसको कहते हैं ना, वो मैंने मतलब क्लीन बोल्ड कर दिया था। वो हरामजादा फिर भी इतना डीट है कि फिर वही बात को रिपीट कर रहा है कि जी वो मुल्ला उमर जो है वो तो या तालिबान और ये तो बाउंड्रीज को जो नहीं मानते उम्मत के दरमियान। तो अगर ये असल का होता तो पहले तो ये साबित करता मुल्ला उमर के दौर में सारे बॉर्डर जो हैं वो इंटरनेशनल असूल के तहत ये चला रहे थे अफगान या तालिबान, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को नहीं मानते थे। वही जो मुमकिना तौर पर ज़ाहिर शाह कादियानी, मुमकिना तौर पे वो कादियानी है, उसका बाप तो या उसका दादा वगैरह जो थे वो तो कादियानियों की गुड बुक में थे, उनके साथ ताल्लुकात थे। ये तो इसमें तो कोई, ये मेरी तहकीक है और दुरुस्त तहकीक है कि नादर खान को पावर में लाने के लिए कादियानियों ने उसकी पूरी सपोर्ट की थी, फाइनेंशियली भी, उसको अस्करी तौर पर भी, बल्कि अपने बंदे भी दिए थे कि जाओ बचा सका जो हबीबुल्लाह कलकानी उसके खिलाफ जो है जंग करो और नादर खान को जो है वो बनाओ। वो कादियानियों का खास बंदा था। तो जाहिर है उसका जो है क्या बोलते हैं, क्या उसको कहते हैं, नादर शाह के बाद ज़ाहिर शाह, तो वो कादियानी एक सेटअप तो है वहाँ पर, कादियानी लिंक्स तो हैं इनके। तो इसीलिए उसने ज़ाहिर शाह ने एक मुसलमान के इस्लाम के नाम पे बनी रियासत को पहले दिन से रिजेक्ट किया कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते। यूनाइटेड नेशन में गया, उसने कहा जी हम पाकिस्तान को मान, और उन्होंने आज तक तस्लीम भी नहीं किया। और ये माँ चौथ कहाँ आके बातें कर रहा है। तो जनाब जो हकायक हैं वो बिल्कुल इनकी ज़ुबान पे नहीं आते, ना आएंगे, क्योंकि ये शैतान के दोस्त हैं, ये यहूदी हैं, बैंचोद हरामी, झूठ बोलते हैं। फिर वो जी कह रहा है कि जी वो अभी देखिए आज तालिबान की हुकूमत है, वो इसमें मैं वीडियो लगा रहा हूँ, एक मौलवी, एक तालिबान जो है वो उठ के कह रहा है, पश्तो में बोल रहा है कि जो गनी की हुकूमत थी ना, वो तो अपना पैसा वैसा बनाने में, अमेरिका की गुलामी में, ये वो, यानी मैं उसका लबे लबाब स्टेटमेंट का बता रहा हूँ। वो इधर लगे रहे और जो हमारा नेबर है तुर्कमेनिस्तान, उन्होंने 30 किलोमीटर का जो अफगान रकबा था, अफगान टेरिटरी जो थी, उसको अपने कब्जे में कर लिया। ओके
और वह वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये हरामी कहता है कि जी बार नहीं लगनी, वहाँ भी बार लगी हुई है उन्होंने बार लगाई है। क्या ताजिकिस्तान, नो नॉट ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान वालों ने। और उसके ऊपर जो है तालिबान जो है वो कह रहे हैं कि जी ये हमारा इलाका था, ये वो, यानी सरहद की बात तालिबान कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। और ये माचोद कहता है वो तो सरहदों को मानते नहीं। और किसकी सुनोगे? और ये बिल्कुल, ये हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो फेंस हो। और यही और या मकबूल जान और ज़ाद अहमद भी नहीं चाहते। उसको, उस फेंस के आइडिया को ही ये रद्द करते हैं। इन माचोदों को इतना भी नहीं पता कि इसकी वजह क्या बनी। इसकी वजह ड्यूरिंग लाइन नहीं है, इसकी वजह ये थी कि जब तरकई हामिद करज़ई की हुकूमत थी तो हमेशा की तरह उसकी हुकूमत ने भी अपनी तमाम इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए कि जी पाकिस्तान से टेररिज्म हो रहा है। तो ये जो है ना अमेरिका पाकिस्तान पे एटम बम, वो तो विशफुल यही थे ना कि पाकिस्तान के ऊपर एटम बम मार दिया जाए, अफ़गानिस्तान में चाहे अमन हो ना हो। यही वजह है कि वो 20-30 साल तक जो है अफ़गानिस्तान इसी कोशिश में लगा रहा। उन्होंने बजाय अपनी रियासत का ढांचा बनाने के, बजाय यहाँ कोई सनत लगाने के, यहाँ कोई तरक्याती काम करने के, इन्होंने अमेरिकनों से यही मुतालबा किया, कुछ छोड़ दो, सारा कुछ पाकिस्तान को निस्तो नबूद कर दो। यही वजह है अशरफ गनी के दौर में भी और करज़ई, हामिद करज़ई के दौर में भी। तो क्योंकि वो, और ये डू मोर और ये वो सारी कल की बातें आप भूल गए हो। ये इसलिए मुशर्रफ गवर्नमेंट में ये हुआ था, उसने लॉजिकली बात की। उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर हमारी तरफ से टेररिज्म आ रहे हैं, टेररिस्ट आते हैं, तो यहाँ फेंस लगा देते हैं, आप उधर के जो है चेकिंग करो, हम इधर की चेकिंग करते हैं। तो ये एक्चुअली अफगानों ने जो बारहा हर चीज़, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर अफगानिस्तान में कोई साइकिल से गिर जाता है तो उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगा देते हैं। तो इसका मंतकी नतीजा ये निकला, ये फायर बैक चीज़ हो गई। जब उन्होंने कहा जी अगर ये बारहा टेररिस्ट पाकिस्तान से ही आ रहे हैं तो हम फेंस लगा देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमारे लिए भी आसान हो जाएगी, हम अपना इसको चेक पोस्ट यहाँ बना लेंगे, चीज़ों को जो है कंट्रोल करने की पोजीशन में बेहतर होंगे। डिफ़िकल्ट ट्रेन है, ये है वो है, उसका कितनी फ़ौज लगाएंगे, लिहाजा यहाँ फेंस बना देते हैं कि अफ़गानों को ये इत्मीनान हो जाए कि फेंस लग गई है, अब टेररिस्ट यहाँ से नहीं आएंगे। और फिर एक अफगान जो जलालाबाद का था, उसने कहा जी फेंस तो लग रही हैं लेकिन आपको नहीं पता। मैंने उसका प्रोग्राम सुना, वो पश्तो में कह रहा है आपको नहीं पता, पाकिस्तानियों ने जो है वो सररुंगे बना दी हैं 20-20, 30-30 किलोमीटर लंबी, कि दुनिया को दिखाने के लिए कि यहाँ फैंस लगी हुई है, दहशतगर्द नहीं आ रहे, लेकिन वो जो है ना सुरंगों के जरिए अब आ रहे हैं। वो कहा अगर सुरंगों के जरिए अफगानिस्तान में आ रहे हैं तो निशानदेही करो लेकिन ये नहीं मानेंगे। बहरहाल तो क्या है, ये ज़रूरत बन गई थी फैंस लगाना। वजह इसकी ये है कि वो अफ़गानिस्तान की हुकूमतें इस चीज़ के ऊपर नहीं आती थी कि दहशतगर्द या तालिबान या ये वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। वो यही कहते रहे कि ये असल में पाकिस्तान से आते हैं, यहाँ हमला करके वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। तो उसका मंतकी हल ये निकाला स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने कि जी यहाँ फेंस लगा देते हैं। अब वो लाजवाब हो गए, अब वो लाजवाब हो गए कि अगर के नहीं, तब वो अमेरिकन को क्या कहेंगे कि जी ये, यानी ये इस पोजीशन तो ज़ाहिर है फिर इन्होंने साइन सुइन किए जो सारी बातें हैं,
तो ये फेंस इसलिए लगी है कि वहाँ अफगान जैसे कोई चलते चलते गिर जाए तो वो भी कहते हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेजे थे जिसने धक्का दिया और ये बंदा गिर गया। तो उनके इल्ज़ामात के रद्द के लिए ज़रूरत थी कि यहाँ फेंस लग जाए और कंट्रोल एरिया हो जाए, दुनिया देख ले कि जी यहाँ पर कोई पाकिस्तान से जो है तालिबान वगैरह नहीं जाते। तो ये उन्हीं का मुतालबा था कि यहाँ से आ रहे हैं, तो इसलिए उसका हल बेहतर यही था कि फेंस लग जाए। फेंस से एक ये भी हो गया कि अब वो ड्यूरिंग लाइन को माने ना माने, वो मानी जाएगी अब। तो बाकी ये है कि ये बेंचोत कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, और ये बेंचोत बातें कर रहे हैं इंडिया के मुफाद की। भाई यहाँ बॉर्डर कंट्रोल नहीं होगा, फेंस नहीं होगी, तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो, मुजाहिदीन, मैं तो उनको मुजाहिद नहीं मानता, चले नाम के लिए मुजाहिदीन की हुकूमत हो, खल्की कम्युनिस्टों की हो, परचमी कम्युनिस्टों की हो, ये क्या नाम है जाहिर शाही की हुकूमत हो, दाऊद खान की हुकूमत हो, ये तमाम की तमाम हुकूमतें हिंदुस्तान की दोस्त हैं, दोस्त रहेंगी। हिंदुस्तान जो है वहाँ नंबर 1, सब हुकूमतें खा तालिबान हो या कोई भी हो, हिंदुस्तान से दूर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, ना जाएंगे। एंटी पाकिस्तान है, हाँ हाँ, खल्की है, जी हाँ हैं, वो जाहिर शाह के लोग हैं, जी हाँ हैं, तालिबान है, जी हाँ है, एंटी पाकिस्तान वो सारी वहां जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो एंटी पाकिस्तान हुकूमतें आई हैं। और ये माचोद हमारी एजेंसीज, जो लोग पाकिस्तान के इत्तेहादी बन सकते थे अफगानिस्तान में, इन्होंने माचोद ने उनको इग्नोर लिस्ट पे रखा। तो बहरहाल ये सच है, इसके अलावा दूसरा सच कुछ नहीं है। कोई तालिब पाकिस्तान का हमायत याफ्ता नहीं है, या उनके भाई वो 10 सदियां भी यहाँ रहेंगे तो एंड ऑफ द डे वो कहेंगे पाकिस्तान से मां दुश्मन दे। मैं अक्सर कहता हूँ अफगानों को, मेरे भाइयों बात ये है, आप यूरोप में आके बैठ गए हो, वेस्ट में आके बैठ गए हो, और इतनी शदीद नफरत शुरू कर दिया पाकिस्तानियों के साथ। हुकूमतों के खिलाफ तुम कर सकते हो, लेकिन आम पब्लिक के साथ, ये वो पब्लिक है जब आप 80 की दहाई में आए थे, जो एक क्लर्क था लाहौर का या कराची का या पिशावर का, गरीब तबका भी था, उसने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए उसने भी आपको जो है ना डोनेट किया था, और आप इन्हीं लोगों से नफरत कर रहे हो। कंबल भेजे थे, दवाइयाँ भेजी थी, पता नहीं फूड स्टफ क्या कुछ नहीं किया था। हम तो याद है कि कितने कितने ट्रक हमने अपने मोहल्ले से भेजे थे। तो इन लोगों से तो नफरत ना करो ना, हमने तो तुम्हारा कोई खराबी नहीं की, मदद ही की है। और या मकबूल जान गश्ती दे पुत्र, तेन नहीं पता जिले भाबिया ने, देवबंदियों ने जब फतवा दिया था कि भी हिंदुस्तान को छोड़ दो, और हरामजादे पैंचदा उथे जिथे काफिले गए थे अफगानिस्तान को, उनके साथ क्या हुआ था, हरामजादे। मैंने तो वो जगह भी देखी हुई है जहां इनको लेके आए थे टेंट लगा के, इतनी सख्त सर्दी में काबुल की, और पानी छोड़ दिया था। गश्ती दे पुत्र तारीख को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जो लोग पहुंचे थे वो अपनी 100 रुपए की चीज काबलियों को कहते थे 5 रुपए में खरीद लो। काबली वो भी नहीं खरीदते थे, क्योंकि उन्होंने उस 5 रुपए की रोटी लेनी होती थी। ये फैक्ट है। हाँ, तो बात क्या है, गलत नहीं बताना, हमने गलत लोगों को नहीं बतानी चीजें, ये गलत बताते हैं। तो ये फेंस इसलिए लगी है
कि वो हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पर दे रहे थे। ड्यूरिंग लाइन का तो कोई मसला नहीं है एज सच, मेन इशू यही था कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान इंटरफेयर करता है, यहां से टेररिस्ट आते हैं। वो खुद ही अब फंस गए। अब वो कह रहे हैं कि जी हम जंग करके पाकिस्तान, वो कहते हैं, मैंने वो बताया है कि उसके वो कह रहे हैं जी अब हम जंग करके पाकिस्तान को, जाहिर है जो अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने इनको खुद हुकूमत दी है, और मेरा दावा है कि आज भी अलकायदा, नुसरा, ये वो यूक्रेन में रूसियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये बात आज नहीं तो कल खुल जाएगी। मेरे ख्याल में मैं पहला बंदा हूं जिसने फौरन कहा है कि ये वहां पर बैठे हुए हैं। यही वजह है कि रशियन जो हैं वो बिल्डिंगों को बम मार रहे हैं, क्योंकि ये बिल्डिंगों में छुपे हुए हैं, जैसे सीरिया में छुपे हुए थे, जैसे अलीपो में बिल्डिंगों में छुप के फैमिलीज को यरगमाल बना लेते हैं ये सलफीज। और फिर ये क्योंकि यहूदियों के पैदावार हैं और यहूदी जो हैं वो यूक्रेन के सपोर्टर हैं, तो इस वक्त कम से कम 5-10 हज़ार सलफीज जो हैं वहाँ पर हैं, और तालिबान के भी कुछ लोग वहाँ जाएंगे, कुछ गए भी चले होंगे, लेकिन अलकायदा, अल-नुसरा वगैरह, दे आर डेफिनेटली प्रेजेंट देयर इन यूक्रेन एट द मोमेंट, एट द वेरी मोमेंट। तो ये फैक्ट है। लेकिन फिर मैं ये बता रहा हूँ कि जनाब अली, ये चीज़ें जो हैं, ये डिसइंफॉर्मेशन जो फैलाता है, रियासत का काम है। अगर मुसलमान रियासत हो तो ये कुछ ना करें। ये जायद अहमद को, औरिया मकबूल जान को, ये हारून रशीद गंजे को, इन लोगों को मेरे हवाले कर। तो यार क्या लोगों को बता रहे हो तुम? ये आगा वसीम की बातें हैं जो मुकम्मल सच की बुनियाद पर हैं। तुम बेंचोत क्या जानो अफगानिस्तान के बारे में? सिर्फ तुम इसलिए उनकी सपोर्ट कर रहे हो, उनको तारीफ करते हो तालिबान की, कि वो अमेरिका की प्रोडक्ट हैं, वो सहूनियत के जो है वो परचम हाथों में लिए हुए हैं। तो इसलिए गलत गलत बातें, कभी वो काली बूथी वाला इसरार कह रहा है, उस बहनचोद को भी कभी उसको जाके देखता ना कंधार के अंदर कि ये किस तरह से लौंडेबाज हैं, ये जिनका लाइफस्टाइल जो है वो है कि जिससे अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह बर्बाद कर दिया था। अब वो लोग जो हैं ये बहनचोद ये कह रहे हैं कि जी वो जहादी हैं और वो जी इमाम मेहंदी का लश्कर बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सब झूठ, सिर्फ यहूदी प्रोपेगेंडे को साबित करने के लिए कि असल जहादी ये हैं। हालांकि ये तो फसादी हैं, बल्कि ये यहूदियत के लिए काम करते हैं। इनके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, जमात गैर इस्लामी नाम है, लश्कर जंगवी नाम है, वो क्या अलकायदा, नुसरा, ये वो मुख्तलिफ नाम हैं, अख़वानुल मुस्लिमीन, लेकिन इनका सबका हदफ एक ही है कि यहूदियत को जो है ना फ़ायदा पहुंचाना है, दजालियत को फ़ायदा पहुंचाना है। उसके लिए खुदकश हमले भी कर रहे हैं। तो बाकी ये भी खुदकश हमलों के एजेंट हैं। ये क्या नाम है, औरिया मकबूल जान, जायद अहमद वगैरह, इनको पकड़ो बहनचोदों को। लेकिन हमारी रियासत कादियानी है ना, मसला ये है कादियानी के ये इत्तेहादी हैं, ये कैसे उनको जो है सज़ा देंगे? तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो लोगों को बताने चाहिए, जो मालूम होना चाहिए। देखिए सोशल मीडिया के ऊपर जैसे ये जरपें हुई हैं, क्या बॉर्डर्स के ऊपर तालिबान ने मुसलमान पाकिस्तानियों को हमले कर दिए, वो कर दिया, और इतनी शदीद कंपेन एंटी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लोगों ने की है। एक अफ़गान तालिबान ने उठ के ये नहीं कहा देखो यार
दो मुसलमान ममालिक में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए उसके ऊपर जश्न नहीं मनाते। ज़ाहिर है जब पाकिस्तान में कोई बम का धमाका होता है या कोई कुदरती आफात से शहादतें होती हैं तो आप सोशल मीडिया अफ़गानों का देखो, वो शुक्र अदा करते हैं, कहते हैं ओ ये तो बहुत अच्छा हुआ, इस धमाके में 100 मरे, अगले धमाके में अल्लाह करे 500 मरे, जश्न मनाए जाते हैं। और हमें यहाँ बताया जा रहा है जी अफ़गान जो है हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं, तो तालिबान हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं, ये वो। तो ये आई मीन आप कभी वो टोलो वगैरह में जाकर तो देखो यार, आप सर्च तो करो कि एक बम के धमाके में जो है वो पाकिस्तानी मर जाते हैं तो वहाँ कितने जश्न मनाए जाते हैं। तालिबान ने ये तो नहीं कहा कि यार ये नहीं करो, ये कलमा गो हैं, उम्मत का हिस्सा हैं, ठीक है हमारी इमरान खान के साथ उसकी पॉलिसी पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और सारी बातें छोड़ दें, पाकिस्तान से वो गंदम जा रही है तो उन्होंने पाकिस्तान के परचम उतार के तालिबान ने फेंक दिए। मुझे आर्या मकबूल जान बताए कि ऑफिशियली तालिबान ने इसके ऊपर कोई पाकिस्तान से माफ़ी तलब की है, कोई उसका कहा है कि भाई सॉरी ये हो गया है, हम इसके लिए शर्मिंदा हैं। आजकल बड़ी कंपेन चली हुई है किसकी, कि भाई वो पाकिस्तान ने जो गंदम अफ़गानों को भेजी है वो उसकी तस्वीर बता रहे हैं कि जी ये उसके अंदर वो ख़राब है, उसके अंदर पता नहीं मिट्टी है, पता नहीं वो क्या क्या बीमारियां हैं, और ये ख़राब जो है इसके अंदर कीड़े हैं, ये वो, तो वो हमें भेज दी है, तो भाई वापस कर दो। वापस भी नहीं कर रहे तो भाई किसी तालिबान के लीडर ने ये नहीं कहा कि ये प्रोपोगंडा बंद करो, यही गंदम हम खा रहे हैं, मुफ्त में मिल रही है, माले मुफ्त है, तो उस प्रोपोगंडे को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। आप अंदाजा लगाएं, और माल खींच रहे हैं, आ रहा मुफ्त का, खाते जाओ, और वो खाते भी जाओ और गुराते भी जाओ, ये हाल है। और हमारे माचोद कादियानी जर्नैलों को और सियासतदानों को इस चीज़ की समझ नहीं आई, यार अपने ये दिल और गुर्दे किसी को उधर ज़रूरत है ना, तो ये भी दे दोगे ना तो वो मशकूर नहीं होंगे। क्या तुम जानते हो माचोदो? और तालिबान तालिबान ये तालिबान है जी, तालिबान वो हैं जी, तालिबान ये हैं, तो ठीक है। और या मकबूल जान, तुम कह रहे हो ना कि पिछले 1200 साल में सबसे बड़ी विक्ट्री इनकी हुई है, ओए हरामजादे, अब वो तालिबान कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर जो है तुर्कमेनिस्तान ने हमारा छीन लिया वापस तो लेके दिखाएं अगर ये सच है तो ये हरामजादा कहता है कि जी उस मुसलमानों के कंट्री में कहीं भी वो नहीं है, फेंस नहीं लगी हुई। जब माचो तुर्की जाके देख, वहाँ जाके जॉर्डन और उसका बॉर्डर जाकर देख, जॉर्डन और सीरिया का, ये उधर गुलान हाइट लिबनान वगैरह में, मैं जब वेटीज़ में वहाँ था, कई मीलों के ऊपर फेंस मैंने देखी हुई है 2 इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन जहाँ एक ख़तरा है, जहाँ कोई मसला है, तो फेंस 50s की दहाइयों में भी मुसलमान कंट्रीज़ में लगी हुई है। और ये माचोद क्या झूठ आके बोल रहा है। और फिर देखिए वीडियो देख लें, वो तुर्कमेनिस्तान की बॉर्डर के ऊपर फेंस लगी हुई है। क्या तुर्कमेनिस्तान मुसलमान कंट्री नहीं है? तेरी मत, ये तो खुदा की तरफ से मुझे ये वीडियो मिल गई कि भाई वो अचानक मैं देख रहा था तो ये वो, तो अब ये कहे ना कि हाँ, लेकिन ये नहीं मानेंगे भैंचोद। ये ऐसे हरामजादे लोग हैं। और या मकबूल जान,
और ये और क्या जो भी हरामियों के नाम हैं। तो ये फैक्ट्स को जो है बिल्कुल नज़रअंदाज करके ये इस किस्म के गुमराह कुन प्रोपोगंडे करते हैं, तो इन हरामियों को बिल्कुल बिल्कुल शर्म नहीं आती। जो फैक्ट्स हैं वो एक मुसलमान का क्या काम है कि अपनी कौम के अंदर गुमराही पैदा करे, और ये बेंचोद मुकम्मल गुमराही और झूठ बोल रहा है मुकम्मल तौर पे। मैं आपको उस वीडियोस की शक्ल में दिखा दिया, और अब मैं क्या करूं, पहले भी दिखाता रहा हूं, फिर भी जो लोग इसको मानते हैं वो शैतान के पैरोकार हैं, वो बेंचोद हैं, एक झूठे आदमी की तारीफ कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन याद रखें तालिबान ना पहले पाकिस्तान के हामी थे, ना आज हैं, ना मुस्तकबिल में होंगे। याद रखें तालिबान की पहली हुकूमत में भी पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हुआ था, शियों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया था। वो अकरम लाहौरी नाम था, क्या था इस किस्म के कुछ बसेरा वगैरह, उन्होंने पता नहीं कितने शियों को मार दिया था। अफगानों ने उनको पैसे दिए थे, वेपन दिए थे, शेल्टर दिए थे तालिबानों ने। और ये कैसे कह सकते हैं, इनकार करना तेरी भानू आ सामने। मैं तो होर मेरे को बहुत चीज़ां ने जड़ियां मैं तुम दस के तो मैं तुम उत्थे ही वापस वाड़ दें जितों तू निकलिया, तेरी मां कश्ती दे पुत्र। तो बहरहाल जी अब वो फिर पिशावर में भी धमाका हो गया ये भी। तो ये अनफॉर्चुनेट है। तो ये कहते थे जी ओ हमारा तालिबान आ गए और अब हमारा मगरबी बॉर्डर जो है वो सिक्योर हो गया। अभी तक 6 महीनों में कम से कम 600-700 पाकिस्तानियों को मार चुके हैं। ये सिक्योर होता है भाई, बताओ। और अजय हक्की से जोगे नहीं हो गए, जे उनकी एयरफोर्स हो, जे उनके पास रेगुलर आर्मी हो, तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि ये पहला हमला पाकिस्तान पे करेंगे। और जैसे सरदार दाऊद ने 60s में किया था, जिस दिन उसको रूसी असला मिला उसने अगले दिन पाकिस्तान पे फौज कशी कर दी। ठीक है अफगानों को मार पड़ी थी तो भाग गए थे, लेकिन ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। और ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने अमेरिका को फतह कर लिया, और चलो जी अमेरिका वो कहते हैं जी मुल्तान तक हमारा है, तो फिर लेके दिखाओ ना, मुल्तान तक लेके दिखाओ फिर। तो ये ऐसे नहीं है। ठीक है, एक हमारे जो कौम के ये इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना हुआ है, इसकी अनफॉर्चुनेटली यहाँ कादियानियों का तसल्लुत हो गया। लेकिन अगेन पीपल ऑफ पाकिस्तान वो अभी भी अक्सरियत मुसलमान है, इसलिए जो और अफ़गान क्या कहते हैं कि ये एक मसनूई रियासत है। जो रियासत अल्लाह के नाम पे बनी है वो मसनूई तो नहीं हो सकती। हम लोग बुरे हो सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, लेकिन जो कॉज है, जो रीज़न है, वो बहुत बड़ा है। वो अल्लाह का दीन और इस्लाम का नाम है। इसलिए ऐसी रियासत को मसनूई रियासत कहने वाला यहूदी हिंदू तो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। नो नेवर। और फिर यही जब मसनूई रियासत जब रूसियों ने वहाँ पर किया था, तो आप इसी मसनूई रियासत में आके आबाद हो गए जाने बचाने के लिए। वियतनामी तो अपना मुल्क नहीं छोड़ के भागे थे। They remain in the country and fought against the time superpower। अलजायर वाले तो हालांकि वो तो नौआबादियाती था फ्रांसिस की, चप्पे चप्पे पे वहाँ पर फ्रांसीसी फौजी थे, पूरे वहाँ पर फौजी जासूस और पता नहीं कितने वो टेररिस्ट ग्रुप थे जो लोकल आबादियों को मारने वाले थे। ये वो अलजायर वाले भी अपने मुल्क में रहे, मुल्क छोड़ के मिस्र नहीं भागे, लीबिया नहीं भागे, मोरक्को नहीं भागे, वहाँ अपने मुल्क में रह के उन्होंने दफा किया और वक्त की बहुत बड़ी सुपर पावर को शिकस्त दी। कोई स्टिंगर मिसाइल नहीं उनको मिले।
कोई AK-47 उनको नहीं मिली, कोई जापानी असला, सऊदी पैसा, कोई तुर्की का, पाकिस्तान का, और दूसरे सारी दुनिया की सपोर्ट जो तालिबान, जो अफगानों को, मुजाहिदीन को मिली है, सी अल जज़ायर की किसने मदद की थी? किसी ने नहीं। लेकिन वो अपनी, और उसको जहाद नहीं ये कहते और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई अल जज़ायरियों को मिला हूं, वो कहते हैं कि अभी पाकिस्तान के लोग आए थे हमारी मदद के लिए। बल्कि एक वो इकबाल अहमद था, उसने जो बहुत ज़्यादा इनके अल जज़ायर के कॉज के लिए वो उसको अपनी वो मिनिस्टर भी बना रहे थे। लेकिन बात क्या है, हमने तो अफ़गानों को नहीं देखा कि वो अल जज़ायर के लिए भी जाके लड़े हों, तुर्कियों के लिए भी लड़े हों। लेकिन ये हरामजादे, ये जमात गैर इस्लामी वाले कह रहे हैं कि उन्होंने तो पाकिस्तान के लिए जहाद किया था। झंडे पाकिस्तान के लिए जलाते हैं, नफरत पाकिस्तानियों से करते हैं। 65 की वॉर में कितने अफगान जो थे वो पाकिस्तान आके उन्होंने कहा जी हम अपने मुसलमानों के साथ शाना बिशाना लड़ते हैं। 71 में कितने थे? तो ये सब झूठ है, झूठ। बल्कि 71 की वॉर में जलालाबाद और काबुल के अंदर रॉ के सीक्रेट वो क्या बोलते हैं अड्डे थे। जितने भी बंगाली और जितने जासूस जो थे वो बाग के तो ट्राइबल एरिया में चले जाते थे, वहाँ अफ़गानों के एजेंट होते थे और वो उनको जलालाबाद और वहाँ लेके आ जाते थे काबुल में, जहाँ से वो फ्लाई करके बांग्लादेश या इंडिया चले जाते थे। ये सच्चाइयाँ हैं। अब पता नहीं क्या आदमी क्या कहे इनको, झूठ 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 इतना, और इतनी ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन। कहाँ आप जो है हिंदुस्तान का मुकाबला करोगे, कहाँ आप कश्मीर आज़ाद कराओगे? बैन चौधो अपना मुल्क ये इन जैसे सहूनी एजेंटों से तो तुम पाक कर नहीं सकते। हाँ, कादियानियों की ग़ुलामी से बाहर आ नहीं सकते, तो तुम कह रहे हो जी हम ये वो कर देंगे। तो सबक सीखना चाहिए हमें। एंकर पर्सन जनाब औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। इस हवाले से उनका वसी तजर्बा है, तो आइए उनसे भी बात करते हैं और ये फेंसिंग के हवाले से पैदा होने वाली कशीदगी जो है इस पर उनकी भी राय देते हैं। औरिया मकबूल जान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जनाब ये फरमाइएगा कि पाक अफगान बॉर्डर फेंसिंग के हवाले से होने वाले वाक़या के पस मंज़र में अफगानिस्तान की किसी हुकूमत ने आज तक ड्यूरेंट लाइन को पाक अफगान बॉर्डर की हैसियत से तस्लीम क्यों नहीं किया? आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? दो तीन वजह है। एक तो ये है कि ड्यूरेंट लाइन जो है ये बुनियादी तौर पर अंग्रेज ने अपने जमाने में जब में उसको शिकस्त हुई बहुत ज्यादा जी, तो उसके बाद जो है वो अंग्रेज वापस आ गए। फिर दूसरे तीसरे खान जंग के बाद गंतमक मुआहदा हुआ और मुआहदा जो था वो अंग्रेज ने उनके साथ जब किया तो ड्यूरेंट लाइन जो है वो एक लाइन खींच दी गई। उस लाइन के कुछ मफादात इनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अंग्रेज ने कुछ इकदाम किए। मतलब हुआ ये था, ये बिल्कुल पैरेलल वॉल की तरह की चीज थी ना कि कबीला एक तरफ है तो कबीले का सरबराह दूसरी तरफ, कुआं एक तरफ है तो पानी पीने वाले दूसरी तरफ। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर बाकायदा तमाम बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितने भी थे उनको एक रदारी दी जाती थी कि ये तुम्हारा इख्तियार है कि जो कबीले के लोग वहां जाना चाहें वो रदारी पे वहां पर जा सकते हैं और 6 महीने तक वहां रह सकते हैं, वहां के लोग जहां आ सकते हैं। ये एक नेचुरल सा अरेंजमेंट था जो कि चला आ रहा था उस ड्यूरेंट लाइन के आसपास। एक सॉफ्ट बॉर्डर चल रहा था वहां पे मुस्तकिल। मैं खुद देता रहा हूँ ये, इसमें ना सिर्फ वहां पर मुस्तकिल होता था और वो लोग आते थे 6 महीने के लिए चमन के अंदर लोग आते थे और यहाँ से भी लोग जाया करते थे, क्योंकि जाहिर बात है उनके कबीलों के उनको किसी का चचा वहां है तो किसी का मामू इधर है, सारा कुछ चला आ रहा था। और इसके साथ आप खुद देखें कि हमारे तल्लुकात कभी भी अफगानिस्तान का ठीक नहीं थे। जो लियाकत अली खान का कातिल है वो भी तो अफगानिस्तान से आया था। शुरू दिन से हमारे जो इंडिया की वहां इन्फ्लुएंस मौजूद था, क्योंकि हमने वहां अफगान पॉलिसी तो बनाई नहीं, क्योंकि हमने तो बेसिकली अफगान पॉलिसी इसलिए नहीं बनाई कि हम अंग्रेज के बेसिकली जिसे कहते हैं फुट स्टेप पे चलने वाले थे, क्योंकि अंग्रेज का दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है अफगान जो है। तो हमने शुरू दिन से उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता जो है कायम करने की कोशिश नहीं की
और वो फिर हाँ इंडिया ने अपना इंटरेस्ट बना लिया। फिर 73 के अंदर तो और ज्यादा मसला हो गया कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान और सरहद में जितने भी धमाके होते थे, सब कुछ होता था, वो वहीं से आते थे। ये सारे अजमल खटक वगैरह, ये सारे वहीं पर थे, वली खान वगैरह का सारा मामला वहीं पर था। वो जो इंडियन एम्बेसडर के साथ जो लिखता है अपना जुमा खान सूफी, इंडियन एम्बेसडर जो था वो अपना वहां आता था और पैसे दिया करता था, उसके बावजूद भी ट्राइबल लेवल के ऊपर, आपस में लोगों के लेवल के ऊपर ड्यूरन लाइन जो है वो उसका चलता रहा। लेकिन एक बात याद रखें कि तालिबान के जमाने में पाकिस्तान ने पहली दफा इस ड्यूरन लाइन पर बुर्जियां लगाई थी और सर्वे का काम कराया था। मुझे याद है अच्छी तरह कि 1997 के अंदर मैं डिप्टी सेक्रेटरी था और मैंने खुद वो बुर्जियां लगवाई थी। उन्होंने कहा था ठीक है हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन मुल्ला उमर ने एक बात की थी कि मैं तो बुरे तौर पर बहसीयत पे मुसलमान, मैं उम्मत मुसलमान के दरमियान ये बाउंड्री समझता ही नहीं, मैं नेशन स्टेट की सफर को मानता नहीं। ये उनका बात था जिसको बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नहीं मानता था। उसने कहा हम तो इस्लाम के अंदर इस तरह की सूरत नहीं मानते। अब देखिए ये जब शटर दौर आया है तो उसके बाद से जब ये सारा कुछ शुरू हुआ है तो फिर पाकिस्तान में फेंस लगी है बॉर्डर। आप मुझे बताइए कि 57 इस्लामिक मुल्क हैं, किसी एक मुल्क के अंदर फेंस है? नहीं है। सिर्फ फ्रेंड्स पाकिस्तान और इसके दरमियान है, अफगानिस्तान के दरमियान, या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। वहां तो मुसलमान मुल्क नहीं है। यहाँ पर यहूदियों ने फेंस लगाई हुई मुसलमानों के साथ फलस्तीन, यहाँ फेंस कौन? और अगर आप फेंस है तो आप क्या समझे? मैं पूरे का पूरे 2400 किलोमीटर की मैं जानता हूँ, आप फेंस लगा ही नहीं सकते। मतलब आप खुद देखें कि रबात से लेके अपना शोरवक तक जो इलाका है वहां सैंड ड्यून्स आते हैं, वो आपकी सैंड से 3-3 मंजिला ऊंचे जो है सैंड ड्यून्स आते हैं, एक तरफ से सैंड ड्यून है उसके अंदर दब जाता है। तो असल मसला ये है कि आपने फेंस लगा के जानबूझ के एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की एक पुछाड़ शुरू की। और मैं आपको एक बात बताऊं, नेचुरली ये फेंस वाली सूरत बनती ही नहीं है। आपने बेसिकली कहा था कि नहीं चलो ठीक है पोल्यूशन स्पॉट फंड जो है उसको हम ले आए, कर सकते हैं। मैं ऐसे जगह हैं कि बारिश का पानी आता है, दलवान अगर अफगानिस्तान की तरफ है तो एक बहुत बड़े इलाके के अंदर पानी जमा कर दिया जाता है, यहाँ हमारे लोग पानी वहां से देते हैं। अगर वो धनवान पाकिस्तान की तरफ है, मतलब पटकनों का जो इलाका है उसके अंदर धनवान पाकिस्तान की तरफ थी, तो वहां के लोग आके पानी यहाँ से पीते हैं। आप एक मुल्क के अंदर एक ट्राइबल सेटलमेंट के अंदर ये कुछ कर रहे हैं तो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? क्या आपके फेंस लगाने से यहाँ जल्दी रुक गई? नहीं रुकी। क्या वहां जाना बंद हो गए? नहीं रुके। क्या वहां से आना? आप बुनियादी मसाइल तय नहीं करते, फेंस लगाने के बाद आप समझते हैं कि आप कुछ करें। अब तालिबान ने अगर जिम्मेदारी वहां की दी है कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो फिर आपको यकीन करना चाहिए। और ये सब आपकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुहतरम मुजरानो दगा साहे खलक मुल सर वलाड दे दगा घर तरफ तुर्कमेनिस्तान दा लदगा सिना खारदार से तकरीबन दे फी पिंजो सलोर पिंजो पगो कलो दी अशरफ गनी په دور کې دینه نه دا نه وای جوړ کړ تاسو نه پاتہ مخکې د افغانستان سیمه خاردار یو طرف ته تقریبا موټرسایکل یو ګنټه او 3 ګنټې پیاده راو پیاده تا یو عادت ګلډن په نامه باندې ګلډن ادو دا ټول نوې تخطی ده. نوې تخطی په دې معنی د کابل پاسې د اداره واشنگټن کې ساتلو یا د نیویارک کې ساتلو باندې د ډالرو په ګټلو باندې مصروف وو او دغه خاوره چې د دوی مور وه او دغه مور د یې راکړې وه نن هغو تقریبا 10 کیلومتره تخطي دې خواته لري. د کابل پاسې د اداره د اشرف غني پاسې د اداره چې د واشنګټن په ساتلو مصروفه وه یا د نیویارک په ساتلو مصروفه وه او دا مې ویلي چې فضل خدا چې په واشنګټن حمله نه رسوي دغه د افغانانو خاوره وه دا د افغانانو مور ده او د مونږ دغه سیند تاسې وینئ دغه یوه تخطي 10 کیلومتره له دغه طرفه د شرق طرف ته هغه جر دا هم زموږ څخه خاوره کې ور شوی ده. نو زه دغه ویډیو کلپ که دا جمهوریت خواهان یا دا ټامیان یا د دوی چې ورته بابا وایي او دغه مست بابا دغه زوړ بابا شرابي بابا نو دغه خاوره چې د تا 10 کیلومتره یې غوندې د دا سیمه اچاوو اتا به سې ویلې چې یا وطن یا کفن دغه وطن د تا هغه ځوانان دي چیرې اوس دا سیمه کاردارونه د افغانستان کې دننه کشول د تا هغه پوځ چېرته اوس هغه
شنې او سرې سینې به یې جوړې کړې وي او موږ په وطن باندې مرو او موږ د وطن دپاره قرباني ورکوو. 30 کیلومتره تخطي موجوده ده او د کابل فاسده اداره د واشنګټن په ساتلو مصروفه وه، یا د نیویارک کې ساته، یا یې ډالر یې ګټلې. بیا هم د اسلامي امارت د مجاهدینو په برکت پرون ویډیو کې موږ تاسو ته ویلي وو چې چلیپنج کې تقریبا 3-4 کیلومتره شاته ځغلولي وو. علاقه موږ تاسو ته وښودله چې دا د دوی پاته وه، اوس پرې د امارت اسلامي بیرغ رپېږي او دغه علاقه کې هم تخطي موجوده ده. دا د خواجه نمسا ولسوالۍ شاته پښتونخوا ته د فاریاب ولایت د خواجه نمسا ولسوالۍ مربوط ده او غرب طرف ترکمنستان، شرق طرف ته افغانستان ده. او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.